लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स का ये सेशन हम लोग का चल रहा है। लेक्चर नंबर 3 ही है, लेकिन ये इसका तीसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है, ठीक है। लास्ट वीडियो में या लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रिलेशन हमारे फिजिक्स में क्या है। मैंने करके भी कुछ चीज़ें दिखाई थी, जैसे कि वेक्टर की बात हमने सबसे पहले की थी। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो वहाँ पे कॉस इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वहाँ साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है। साइन और कॉस ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स में, जिसमें कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का एक ब्रॉड डिस्कशन किया, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज वगैरह भी हम लोगों ने लिखा और होपफुली आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा, उस पर प्रैक्टिस आप बना रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकुलस के दो अनमोल रतन, यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं कि इन दोनों का फिजिक्स में क्या रोल है, इनका क्या सिग्निफिकेंस फिजिक्स में है और ये होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर ऑफ साइंस। हम लोग हैं मिशन सीयूईटी पे। बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन ये फर्स्ट पार्ट है, कैलकुलस का पहला पार्ट है डिफरेंशिएशन और दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं एक दो सिनेरियो आपको देता हूँ, आप सोच के देखिए, आपको ज़रूरत समझ में आ जाएगी फिजिक्स में, ठीक है। मान के चलिए कोई एक बॉडी है, सपोज दैट एक बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, और वो किसी पर्टिकुलर वे में चल रही है, किसी पर्टिकुलर वे पे मोशन कर रही है, समथिंग वेलोसिटी v से, ठीक है, v से वेलोसिटी से वो, अब मान के चलिए टी टाइम में उसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। पर्टिकुलर वेलोसिटी तो आप बता देंगे v इज इक्वल टू एस बाई टी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पर्टिकुलर उस टी टाइम में किसी पर्टिकुलर सेकंड पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या रही होगी, बात समझ रहे कि नहीं। जैसे कोई बॉडी है जो कि 0 से s डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है, ठीक है, उतने के लिए उसने टाइम टी लिया। सिंपली वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने पर्टिकुलर पूरे रास्ते के लिए, पूरे लेंथ के लिए एक वेलोसिटी निकाल ले कि हाँ इस वेलोसिटी से पूरे रास्ते पे उसने ट्रेवल किया। बट क्या कंप्लीट रास्ते में उसका जो वेलोसिटी है वो सेम रहा होगा? अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तब तो सेम रहा होगा, बट अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा है तो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे मैं उसका कोई उस पाथ का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दे सकता हूँ कि हाँ इस जगह पे कितना वेलोसिटी था, या फिर उस पूरे टाइम पीरियड में से कोई एक पर्टिकुलर सेकंड निकाल के देख सकता हूँ कि हाँ इस सेकंड में, 12वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, 10th सेकंड में उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी क्या रही होगी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट हाफ में T1 टाइम में वो V1 गया, V1 वेलोसिटी से गया, और T2 टाइम में, अगले T2 टाइम में वो V2 वेलोसिटी से गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ये एक चीज़, ठीक है। दो सिनेरियो तो ये हो गए। तीसरा सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। सपोज कीजिए कि एक फील्ड है, कोई बड़ा मैदान है ना, और उसका एरिया आपको मालूम है। उस बड़े मैदान के एरिया से अगर कोई पर्टिकुलर छोटा सा टुकड़ा मैं उसका काट के दूं, या एक छोटे से टुकड़े को मैं नोटेशन दे के बोलूँ कि इस टुकड़े का आप मुझे एरिया बताइए, और आपको उस पूरे टुकड़े का एरिया पता है, कैसे बताएंगे। इन तीनों ही सिनेरियो में डिफरेंशिएशन एक ब्रह्मास्त्र साबित होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन या यूं कहें डेरिवेटिव का काम ही ये होता है इंस्टेंटेनियस चेंजेस को कैलकुलेट करना, किसी भी मूविंग बॉडी का, किसी भी मूविंग क्वांटिटी का। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मैं बोल दिया पर्टिकुलर टाइम पे आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, है ना। उस टाइम ये डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन हमें क्या होता है, बिल्कुल प्यासे को पानी का सहारा जैसा होता है, ठीक है। वो वहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए बहुत मदद करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, जो भी आपके पास क्वांटिटी है, ठीक है। जब भी हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, हम देखेंगे कि वहाँ पे कोई चीज़ चेंज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। लेट्स से डिपेंडेंट क्वांटिटी y है, और वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। डेरिवेटिव लिखने का तरीका क्या है, d यानी कि डिफरेंस इन y अपॉन d इन x, डिफरेंस इन x के रिस्पेक्ट में y में कितना डिफरेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव, ठीक है।
तो यहाँ तक की बात आई होप आपको एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी। हम लोग चूंकि मैथमेटिक्स की क्लास नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज मैं इसका पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और जितने की ज़रूरत है बस उतना जानना जरूरी है। सो ये जानिएगा कि जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हम लोग लास्ट में मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा, आपको PDF भी अवेल कराऊंगा। लेकिन प्लीज़ 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 आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप मेरे दोस्त, मेरे साथी, बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कीजिए प्लीज़। क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आपको हम कमेंट सेक्शन में या कहीं पे भी कोई PDF फाइल या कुछ भी ऐसी जानकारी भरी चीज़ें आपको हम शेयर कर सकें। ठीक है, सो वो ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं, सो उस ग्रुप में जाने के बाद आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस पे। साइंस के कुछ बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव टॉपिक्स पे हम आपसे डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है, सो वहाँ पर आप वो चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अगर ऑर्डर आता है, कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑर्डर आता है, या कोई भी NTA टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कोई भी अगर कुछ भी नोटिस वगैरह आती है, तो मैं वहाँ पे आपको उसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ ताकि आप उस चीज़ को समय रहते समझें। ठीक है, कोई एग्जाम की लास्ट डेट है, मतलब दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे आपको स्प्रेड कर सकता हूँ, आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। सो प्लीज़ जाइए और उस लिंक को फॉलो कीजिए, वहाँ पे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या जो भी आप समझ में आए। ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो। सो वहाँ पर भी मैं इसका PDF फाइल अपलोड जरूर कर दूंगा। अभी मैंने लास्ट के 3 वीडियोस की PDF फाइल अपलोड नहीं की है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़ नहीं पाए, और मैं चाहता हूँ कि सब जब जुड़ जाएं तो आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर की जाएं। ठीक है, सो डेरिवेटिव का मतलब समझ गया। डेरिवेटिव का मतलब जब भी कहीं भी, चाहे वो वेलोसिटी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स में ही पढ़ते हैं हम लोग। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो DE/dt, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसी तरीके से वोल्टेज जो है करंट के साथ चेंज हो रहा है अगर, सो क्या हो जाएगा dV/di, है ना। अगर चार्ज जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है सो वो हो जाएगा dQ/dt, और ये हमको देगा एक क्वांटिटी I, यानी कि करंट, इंस्टेंटेनियस करंट देगा। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ और ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आप आने वाले टाइम में देखेंगे, जब भी हम लोग पढ़ते पढ़ते देखेंगे, जहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए किसी दूसरी पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए, और उस समय हमको मदद करने वाला है वो कौन सा टूल है, वो औजार। ठीक है, वो हथौड़ा बोल सकते हैं, जो कि जिसकी एक धमक पे वो सारी चीज़ें तुरंत सॉल्व हो जाएंगी, वो है हमारा डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। ठीक है, सो आइए अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन यूं कहें कि डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा, डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट अपोजिट जो क्वालिटी है वो रखता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक सेंटेंस में अगर बोलें, सो इट इज एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि जिस क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस चेंज डेरिवेटिव से हम निकालते हैं, वो निकली हुई क्वांटिटी का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है किस क्वांटिटी के चेंज होने पर आई है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर हमारे पास चार्ज को डिफरेंशिएट करके टाइम के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू पता है कि हमारे पास इतना करंट जनरेट हुआ, सो करंट की वैल्यू को इंटीग्रेट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना चार्ज टाइम के साथ वेरी किया होगा। कितनी ज़बरदस्त बात है कि नहीं? मैं यूँ कहूँ कि जैसे कि पानी में शरबत बनाने के लिए नमक और चीनी घोलते हैं ना, सो नमक जो घोल दो, चीनी को छोड़ दो, सिर्फ नमक घोलते हैं। अगर मान के चलिए नमक और पानी का घोल बनाए तो एक नमक का काढ़ा बन जाएगा या शरबत बन जाएगा। ये तो हो गया डेरिवेटिव चेंज करने के बाद। अब इसी चेंजेस को अगर हम हीट करें तो ये हीट करने वाला प्रोसेस इंटीग्रेशन है। जैसे हम हीट करेंगे तो पानी जो है वो वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में या भाप के रूप में बाहर निकलेगा, और हमारा नमक एज इट इज़ यानी कि सॉल्ट वहाँ ज़मीन में बैठा रहेगा। सारी चीज़ों को हमने अलग कर दिया। सो हमें ये पता चल गया कि किन किन चीज़ों को मिला के ये चीज़ बनी थी। जब हमने इंटीग्रेट किया, जब हमने डिफरेंशिएट किया, तो सारी चीज़ों को मिला के एक नया चीज़ लिया। ठीक, यानी किसी बड़े क्वांटिटी को अगर हमको छोटा करना है सो हमको क्या चाहिए? डेरिवेटिव। और अगर किसी छोटे क्वांटिटी को खींच के बड़ा करना है तो हमको क्या चाहिए? इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपल चीज़ है बिल्कुल। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
सो ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करके हम सीधा सीधा इसके फॉर्मूला और ये सारी चीज़ों को नोट करते हैं और इस पर प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ताकि हमको ये सारी चीज़ें आसानी से आए। ये इस लेक्चर नंबर 3 यानी कि मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स का लास्ट सेशन है। इसके बाद हम लोग फिर सीधा आ जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम में क्या, कूलम्स लॉ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा था। अब कूलम्स लॉ पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो कि अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वही टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, जिसको कि आप सॉल्व करके प्रैक्टिस बना सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे मैं कि मॉक टेस्ट के लिए भी आपके पास पेपर डिज़ाइन कर सकूँ, ठीक है। बस आपका साथ चाहिए, आप जुड़े रहिए साथ में। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत अगर आप कर दें, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ उतनी ही मेहनत कर दें, तो निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिल ही जाएगी, ठीक है। सो आइए हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच का, अच्छा चलो एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सपोज दैट कोई क्वांटिटी y है, कोई क्वांटिटी y है जिसको कि x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, उसका डेरिवेटिव निकाला, यानी y के चेंजेस x के रिस्पेक्ट में, हम y कितना चेंज हो रहा है इस चीज़ को देखते हैं, और हमको मिलता है एक y डैश, जो भी यहाँ पे क्वांटिटी मिल रही है वो y डैश है मान के चलो। सो अगर इस y डैश का हम इंटीग्रेशन कर दें फिर उसी dx के रिस्पेक्ट में, सो हमें ये पुरानी वाली क्वांटिटी यानी कि y मिल जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन करके हमने y डैश प्राप्त किया था। यही खासियत है, डिफरेंशिएशन करो, एक क्वांटिटी मिलेगी, उस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर दो, फिर डिफरेंशिएशन में आ जाएंगे, फिर वापस से पुरानी क्वांटिटी मिल जाएगी। सो जो चीज़ हमको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, है कि नहीं। या यूँ कहें, एक आम हम मार्केट से लेके आए, आम को हमने खाया, हमने उसकी गुठली को ज़मीन में गाड़ दिया। सो गुठली को ज़मीन में गाड़ते ही वो आम कहाँ से आया था, ठीक है, वैसा एक पेड़ बन जाएगा। दैट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट किया, वो आम कहाँ से आया, शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। और जब वो पेड़ बन जाएगा तो वो पूरा पेड़ फिर से हमको छोटे छोटे बड़े बड़े प्यारे प्यारे मीठे मीठे आम फिर से देना शुरू कर देगा। दैट इज डेरिवेटिव, ठीक है। आम बड़ा पौधा है, बड़े पौधे का छोटा फल डेरिवेटिव, ठीक है। और छोटे फल को जब हमने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया या ज़मीन के अंदर ऐसे दबा दिया, सो उस छोटे से चीज़ से पूरा बड़ा से बड़ा जो आपका क्वांटिटी था जिससे वो पैदा हुआ है वो पूरा मिल गया। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर अभी भी कोई चीज़ डाउटफुल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हम आते हैं सीधा इसके फॉर्मूला पे, ठीक है। चलिए देखते कुछ फॉर्मूले जी। सो ये 5 फॉर्मूलों का कंपैरिजन मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। एक तरफ हमने लिखा डिफरेंशिएशन, दूसरी तरफ हमने लिखा इंटीग्रेशन, ठीक है। सो सबसे पहला डेरिवेटिव हम देखते हैं डिफरेंशिएशन का। सो वो क्या है, अगर d बाई डी एक्स यानी x के ही रिस्पेक्ट में x की पावर n हो, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है, सो उसका डेरिवेटिव अगर हमको निकालना हो तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। और अगर इसी x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर हम करें, ठीक है, सो हमको क्या मिलेगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, टाइम, एरिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, और उसके पावर में कुछ भी इंटीजर नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 1/2 3/2 माइनस 1/2, एनीथिंग, पॉजिटिव और निगेटिव, एनी इंटीजर नंबर या एनी रियल नंबर हो सके, बोले तो कुछ भी हो सकता है। सो ये दोनों देखिए एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, जहाँ यहाँ माइनस था मल्टीप्लीकेशन, वहाँ इसी का उल्टा, यहाँ प्लस और साथ साथ डिवाइड, उसमें माइनस और मल्टीप्लीकेशन, इसमें प्लस और डिवाइड, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट रिवर्स। इसी तरीके से देखिए, अगर d बाई डी एक्स ऑफ x किया जाए कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का, उसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमको एक कांस्टेंट नंबर 1 मिलता है, ठीक है। और अगर इस 1 का उसी dx के रिस्पेक्ट में, 1 लिखा नहीं है क्योंकि लिखा नहीं जाता, 1 ज़्यादातर लिखा नहीं जाता, ठीक है, 1 को मान लिया जाता है। सो यहाँ 1 का अगर हम dx यानी कि इंटीग्रेशन करें dx के रिस्पेक्ट में, सो हमको फिर से वही पुराना अपना डेरिवेटिव का जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी x वो मिल जाता है। उसी तरीके से तीसरा देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स, अगर नेचुरल लॉग हम किसी x यानी किसी क्वांटिटी का लें और उसका डेरिवेटिव निकालें तो हमको 1 अपॉन के वो क्वांटिटी जो भी लिखी होगी यहाँ पे वो मिलेगी, ठीक है। उसी की जगह पे अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो उसका इंटीग्रेशन अगर उस नेचुरल क्वांटिटी की इंटीग्रेशन कर दें अपॉन की, तो हमको उसका नेचुरल लॉग मिल जाएगा। जस्ट अपोजिट, देख रहे हैं ना, एकदम उल्टा, जो इसमें हो रहा है उसी का उल्टा इसमें हो रहा है। जो ये प्रोडक्ट दे रहा है ये उसके मैन्युफैक्चरर को बता दे रहा है। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है, जिसने ये प्रोडक्ट बनाया, ठीक, जैसे मान के चलिए पार्ले कंपनी है, ठीक है, और ये उसका बिस्किट, तो यहाँ पे ये उसका बिस्किट है तो ये बता देगा कि भैया हाँ ये पार्ले कंपनी में बन के आई है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। सो दोनों जस्ट एक दूसरे के
अपोजिट है। तो वैसे यहाँ पे देखिए d/dx ऑफ साइन एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हम पहले नहीं पढ़ते तो हमें समझ नहीं आता। तो साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो हमको cos x मिल जाएगा। अगर cos x का इंटीग्रेशन कर दे फिर से तो हमको sin x मिल जाएगा। इसी तरीके से sin x cos x का sin x का cos x, और जितने भी डेरिवेटिव्स मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका इंटीग्रेशन आप देखेंगे कि जस्ट रिवर्स है। ठीक है, सो ये पांचों आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, हो सके तो एक चार्ट पेपर में नोट करके अपने रूम में लगाइए, बार बार इनको याद कीजिए, बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल एकदम माइंड में बैठ जाएं। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते वक्त आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। जल्दी से इसको उतार लीजिए, क्योंकि और आगे भी 10 और फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, जल्दी उतारिए। सो ये अगले 5 फार्मूला हैं, इन पांचों फार्मूला को भी देख लीजिए आप। जैसा इंटीग्रेशन में लिखा होगा उसका अपोजिट डिफरेंशिएशन में, जैसा डिफरेंशिएशन में लिखा होगा उसका अपोजिट इंटीग्रेशन में। और बिल्कुल भी कोई भी चीज़ को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस में लाइए। जितना अधिक प्रैक्टिस में लाएंगे उतना बेनिफिट है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होते या ये मैथ्स की पर्टिकुलर क्लास होती तो मैं एक एक फॉर्मूले को तुरंत डिराइव करके दिखाता कि यहाँ कैसे है, उनका प्रूफ वगैरह देता। लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर d/dx ऑफ tan x का किया जाए तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो tan x। ठीक है, एक कांस्टेंट यहाँ हमेशा लग जाता है, एक कांस्टेंट हमेशा याद रखता है। याद रखिएगा कि c एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग टू द फंक्शन, कि फंक्शन क्या है उस फंक्शन के हिसाब से कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से cot x का माइनस cos स्क्वायर एक्स, सो cos स्क्वायर एक्स का cot x, sec x का sec x tan x, तो sec x tan x का sec x। इसी प्रकार से सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 5 फॉर्मूले और हैं, उनको भी नोट डाउन कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम तुरंत स्टार्ट करेंगे फिर से कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड चीज़ें, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जल्द से जल्द खत्म हो जाए। थोड़ा रफ्तार बना के चलनी होगी क्योंकि समय बहुत कम है और मेहनत बहुत सारा करना है। ठीक है, सो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए ताकि हम अगला 5 फॉर्मूला लिख सकें। ठीक है जी हाँ, सो यहाँ पे नेक्स्ट 11, 12, 13, 14। ठीक है, 14 आपके फॉर्मूला हैं यहाँ पे। उसमें से अगला फॉर्मूला अगर देखिए आप, d/dx ऑफ log ऑफ e ax प्लस b, जहाँ a और b क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। x क्या है, फंक्शन है। ठीक है, log क्या, log तो जानते हैं लॉगरिदम। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव a/ax प्लस b मिलेगा। और अगर इसी का जस्ट उल्टा a को इग्नोर करें, 1/ax प्लस b को करें इंटीग्रेट, सो हमको 1/a, जो यहाँ पे a हटा था वो a यहाँ नीचे आ गया, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/a log e ax प्लस b, पुराना का पुराना अपने पास जो यहाँ पे जो हमने किया था वो वापस से मिल गया, और एक कांस्टेंट। ऐसा हर एक डेरिवेटिव के साथ आपको मिलेगा, केवल ये ex को छोड़ के। ex जो है ना, ये ex जो है, ये ex, ये दादा है भाई, दादा समझते हैं ना। ये बोलता है कि दुनिया से क्या लेना है ना, दुनिया से क्या लेना, तो इसको किसी से कोई मतलब नहीं, इसका कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाता। ये दादा है, ये बोलता है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सो इसके कोई काम की नहीं है। देखिए डेरिवेटिव का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, d/dx ऑफ ex, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो चेंजेस कुल मिला जुला के वही रह जाता है। आप उसको किसी भी रिस्पेक्ट में चेंज करके देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 1 है, फिर x²/2, फिर x³/3। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 जो रहेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो स्क्वायर वाला रहेगा वो 1 बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं बात को, जो क्यूब वाला रहेगा स्क्वायर, यानी फिर से वही चीज़ आपको मिल जाएगा तुरंत। एक्सपोनेंशियल को जितनी बार डेरिवेटिव करेंगे पुराना चीज़ मिल जाएगा। उसी तरीके से इंटीग्रेट भी करेंगे, जितनी बार एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे कोई फर्क इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है, 1 पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ये है दादा, अपने पूरे ग्रुप का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा दादा। ठीक है, इसके ऊपर ना इंटीग्रेशन का ना डिफरेंशिएशन का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला देखिए ax। अच्छा, x की पावर a तो आपने पढ़ा, जहाँ पे a या n बोल लें, ये कोई पर्टिकुलर नंबर था। यहाँ पे क्या है कि a जो है ये पर्टिकुलर नंबर है, और किसी नंबर के पावर में कोई फंक्शन है, किसी नंबर के पावर में कोई फंक्शन है। सपोज दैट मैं बोल सकता हूँ, मान के चलिए 2 की पावर x, ऐसा कुछ 2 की पावर x। सो इस केस में वो फॉर्मूला गलती से भी मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a की पावर x और नेचुरल लॉग ऑफ e a, जो नंबर आपको दिया रहेगा। और इस नंबर का पर्टिकुलरली नेचुरल लॉग ऑफ e a का अगर आप, या ax का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो जो a आपका यहाँ निकल रहा है वो a² यहाँ ऊपर और नीचे log e a ये लिख सकते हैं, या इसके अलावा a की पावर x log e a ए ई, इसके बेस को उसके साथ चेंज कर दिया, और सी। इसी तरीके से अगर y कोई फंक्शन हम कंबाइंड फंक्शन मान लें जिसमें 2 फंक्शन ऐड है u और v, या 2 फंक्शन का वो सब्ट्रैक्शन है,
सो उस समय में अगर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो अलग अलग डेरिवेटिव के ऐड या सब्ट्रैक्शन के वो बराबर होगा। सिंपली यहाँ पे भी वही है, अगर y कोई फंक्शन है कंबाइंड फंक्शन जिसमें दो फंक्शन u और v या तो एडिशन में है या तो सब्ट्रैक्शन में है, तो उनको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, सो वो अलग अलग इंटीग्रेशन के सम या फिर माइनस के बराबर होंगे, सम या फिर माइनस के बराबर होंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट तो हमेशा प्लस ही होता है। सो ये 14 फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं ना ऐसे हथियार जो कि आपके पूरे सफ़र में आपका साथ देने वाले हैं। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स आज के दिन आपका ये तीसरा और लास्ट लेक्चर है। इसके लिए ये सारे जितने भी आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाए हैं, ये सारे फॉर्मूले को एक चार्ट पे आप अच्छे से बाकायदा नोट कीजिए। ठीक है, और उसको अपने बेड के सामने रूम में बिल्कुल चिपका दीजिए। सोते उठते जागते आप उस पर एक नज़र मारेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपको बनानी पड़ेगी। क्वेश्चंस मैं आपको कहाँ पे टेलीग्राम के चैनल में दे दूंगा, टेलीग्राम के ग्रुप में, वहाँ जुड़िए, वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मे भी पॉसिबल कल कूलम लॉ तो बताएंगे, कूलम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन तो बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ इन फॉर्मूला से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन अगर बन सकता है तो हम इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करके इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के दिल से आपका आभार। और हो सके तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो नहीं जा पा रहे कहीं, उनको मेरा ये वीडियो, आपका अपना ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और शेयर करके उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो पूरा टाइम देके दिल लगा के मेहनत से पढ़ाई करें। मैं आपके साथ हूँ, आपके जज्बा आपके साथ है, आपका मेहनत आपके साथ है। सो आप ये एग्ज़ाम में पक्का पास होंगे, 110% आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बस चाहिए क्या कि रिजल्ट को सोचे बिना आप दिन रात पूरी तरीके से मेहनत करके पूरी ईमानदारी से इसके साथ जुड़ जाइए। डेडिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप डेडिकेशन से कोई काम करते हैं ना, सो वो चीज़ आपको मिलनी तय है। ठीक है, सो इसलिए ज़्यादा लंबा मैं नहीं बोलूँगा, आप अच्छे समझदार बच्चे हैं, तेज़ तर्रार बच्चे हैं। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोगों को भी ये नॉलेज, ये सारी चीज़ें मिल सकें फ्री में। ठीक है, सो यहाँ तक फिर से बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और रोचक चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।